बॉलिंग चेंजेस इतनी मुझे पसंद नहीं आई उस टाइम पर, और थोड़ी सी एग्जीक्यूशन ऑफ यॉर्कर्स बाउंसेस देखने को नहीं मिले, उसकी भी कमी नज़र आई। T20 में बड़े अरसे से यही स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि विकेट्स इन हैंड रखो और एंड पे जाके एक्सेलरेट करो। एग्जीक्यूशन नज़र आई वो तो मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार की तरफ से नज़र आई कि वो उस तरह से नहीं खेल सके जैसे खेलना चाहिए, पर ये बैटिंग प्लान को भी पाकिस्तान को बदलना पड़ेगा। आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन इसको कह सकते हैं। बॉलिंग का मेरे ख्याल से बॉलिंग चेंजेस इतनी मुझे पसंद नहीं आई उस टाइम पर, और थोड़ी सी एग्जीक्यूशन ऑफ यॉर्कर्स बाउंसेस देखने को नहीं मिले, उसकी भी कमी नज़र आई। बट मेनली मुझे जो स्टैट्स के ऊपर मैं बहुत मानती हूँ, मैचअप्स के ऊपर मैं बहुत मानती हूँ, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि इसको बहुत ज़्यादा हावी इन द सेंस कर दिया जाए कि मोहम्मद नवाज़ जो आपके बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स थे इस टूर्नामेंट के, सिर्फ इस वजह से कि एक लेफ्ट हैंडर वहाँ पे खड़ा है तो आप उनको एक ही ओवर करवाएं, वो भी इतना लेट। क्योंकि एज एन ऑफ स्पिनर आप राइट हैंडर्स को आउट कर सकते हैं। कल इफ्तिखार ने डिसिल्वा को आउट किया, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही तरीके से किसी को आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे कैप्टनसी का भी मुझे नज़र आया कि हम बेहतर कर सकते थे। नवाज़ को एक ओवर के लिए ज़रा जल्दी ला सकते थे, स्लिप्स लेके आ सकते थे। इफ्तिखार की पहली बॉल पे ही स्लिप निकली, वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे हमने भी थोड़ी मदद कर दी श्रीलंका की वापस आने पर कोई क्रेडिट उनसे लेके नहीं जा सकते। जैसे रजपक्से ने खेला है, हसारंगा ने भी इवन जब अटैक शुरू किया, जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी इम्प्रेसिव थी, पर रजपक्से की तो इनिंग्स की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। देखिए, एक दो प्लेयर्स को आप उस मैच के लिए आपको बुरा तो लगता है, उनका वे ऑफ प्लेइंग, आप सारे फैंस भी गुस्सा करेंगे और मीडिया वाले भी बात करेंगे, पर मैं इसको थोड़ा सा और बड़े नज़र से देखना चाहूँगी। और वो पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रैटेजी है, और वो कोई आज से नहीं बनी, ये पिछले 8-9 महीने से या T20 में बड़े अरसे से यही स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि विकेट्स इन हैंड रखो और एंड पे जाके एक्सेलरेट करो। कुछ मैचेस में तो ये फ़ायदा आपको दे गए, कुछ में हम लकी भी रहे, पर T20 क्रिकेट जिस तेज़ी से बढ़ती जा रही है उसमें आप इस तरीके से आप जितनी मर्ज़ी विकेट्स इन हैंड रख दें, पर अगर आपका जो रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट, वो 14 का हो जाएगा ऐसे ग्राउंड पे जहाँ पे 7-8 रन अच्छा ओवर बनता है, 8-9 रन का अच्छा ओवर बनता है, और आप रन रेट को ले जाएंगे 14-15 रन्स पे, तो फिर वही होगा जो कल हुआ कि 17वें ओवर में 3 आपके मेन खिलाड़ी चले गए, 2 मिडिल ऑर्डर के लोग चले गए, एक सेट बैटर चला गया मोहम्मद रिजवान की शक्ल में। तो ये आई गेस जो एग्जीक्यूशन नज़र आई वो तो मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार की तरफ से नज़र आई कि वो उस तरह से नहीं खेल सके जैसे खेलना चाहिए, पर ये बैटिंग प्लान को भी पाकिस्तान को बदलना पड़ेगा। आज ये रिजवान और इफ्तिखार से हुआ है, कल ये बाबर आजम और फ़खर जमान से हो सकता है, अगर हम इस प्लान को नहीं बदलेंगे और अगर हम अपनी इंटेंट को नहीं बदलेंगे। देखिए, बाबर आजम की कैप्टनसी की जहाँ तक मैं बात करूँ, इस एशिया कप में मुझे नज़र आया, ऑब्वियसली 3 फास्ट बॉलर्स तो आपके इतने ज़बरदस्त हैं 140 प्लस के, उसका एक बड़ा एज होता है किसी कप्तान को, एक बड़ी लग्जरी है कि इस तरह के बॉलर आपके पास मौजूद हों। थोड़ी सी कप्तानी को बैटिंग में अगर कहें, कुछ मैचेस में मुझे बड़ी प्रोएक्टिव नज़र आई, जैसे शादाब की प्रमोशन की, आपने फिर नवाज़ की प्रमोशन इंडिया के मैच में देखी, वो बड़ी अच्छी नज़र आई। खुशदिल को बीच में प्रमोट किया गया। पर अगर मैं बॉलर्स और बॉलर्स के यूटिलाइजेशन की बात करूँ, अगर मैं टीम की चेंजेस की बात करूँ, मेरे हिसाब से श्रीलंका मैच फाइनल से पहले जीत गया था, जो पिछला मैच था। उसका रीज़न ये था कि जो 2 चेंजेस उन्होंने की थी, उस वक्त भी मैंने बात की थी कि वो मैच जीतने की चेंजेस हैं, वो किसी को कमबैक कराने की या मौका देने की चेंज नहीं। हमारे तो 2 चेंजेस थी, उस्मान कादिर को हमने खिलाया और हसन अली को हमने खिलाया, एक का कमबैक, एक को मौका। उसके बरक्स हैदर अली को आपने फ़खर जमान की जगह पे यूज़ नहीं किया। उन्होंने जो 2 प्लेयर्स खिलाए, डिसिल्वा और मधुशान, दोनों प्लेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फाइनल में भी। आप देखें, डिसिल्वा ने 28 रन बनाए 21 बॉल्स पे, और मधुशान ने 4 खिलाड़ी को आउट किया। सो जो चेंजेस उन्होंने पिछले मैच में की, वो फाइनल को दिमाग में रख के की। हमने वो चेंजेस, आई डोंट नो कि दिमाग में क्या था, कोई ऐसा इम्पैक्ट ना वो चेंजेस वर्ल्ड कप के लिए नज़र आई और ना वो फाइनल के लिए। तो आई थिंक कैप्टनसी बाबर की और इम्प्रूव होने वाली है, और
जब आप रन्स नहीं कर रहे होते तो थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग और भी आपकी शेकी हो जाती है। तो मेरा आई होप कि आने वाले जो इंग्लैंड की सीरीज़ है, ट्राई नेशन है, उसमें इन गलतियों से सीखा जाए और बेहतर कप्तानी भी की जाए। देखिए, जब भी कोई कप्तान बनता है, कुछ उसको टाइम हो जाता है, तो इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। और एक कप्तान के अपने ऊपर भी होता है कि वो कैसे डिसीजंस लेके उन बातों को रोक सके। जहाँ तक हसन अली की बात है, उस्मान कादिर की बात है, कोई ऐसी बड़ी परफॉर्मेंसेस इनकी तरफ से नज़र नहीं आई डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जहाँ से आप कहें कि आप इनको टीम में बहुत ज़्यादा साथ रखें। फ़र्स्ट क्लास उस्मान कादिर अभी खेलते नहीं हैं। हसन अली को आपने ड्रॉप किया और विदाउट कोई मेजर परफॉर्मेंस आप उनको वापस ले आए। अभी बहुत से डोमेस्टिक सर्किट में ऐसे लोग हैं जो परफॉर्म भी कर रहे हैं पर हम उनको लेके नहीं आए। अब ये बाबर आजम के ऊपर सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये चीफ सेलेक्टर की भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, कोच की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, ये हर टीम का डायनामिक उसके अंदर होता है। तो बाहर से बैठ के किसी के ऊपर एकदम से बात कर देना, मैं नहीं समझती खुद कप्तान रहने के होते हुए कि आप 100% कुछ कह सकते हैं कि ये इसी की बात है। बट ओवरऑल जो नज़र आ रहा है इसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और जो कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो जो वो प्लेयर्स जो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छी फॉर्म में हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो पाकिस्तान का भी नुकसान होगा और उन प्लेयर्स का भी नुकसान। एशिया कप में आई थिंक पाकिस्तान ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई। मैं समझती हूँ टीम मोर देन सेटिस्फाइड ज़रूर होगी, पर अभी काफ़ी एरियाज़ हैं जिस पे काम करना है। प्रेशर हैंडलिंग एट टाइम्स अच्छी हुई है, बॉलिंग फास्ट बॉलिंग काफ़ी अच्छी हुई है, पर अभी काफ़ी एरियाज़ हैं। बैटिंग की स्ट्रैटेजी आई गेस सामने आ गई है जिसको हमें इम्प्रूव करना है। आई थिंक पहली तो इंटेंट फ्रॉम द टॉप ऑर्डर, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में आपको सीनियरिटी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, जो दोनों तरह की क्रिकेट खेल सके कि विकेट्स जल्दी गिर जाएं उसको भी संभाल सके और तेज़ खेलना हो वो भी कर सके। और आई गेस आपको एक मीडियम पेस ऑलराउंडर ज़रूर चाहिए ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के लिए। तो इन सब चीज़ों को ऑब्वियसली देखना पड़ेगा।